नमस्कार मित्रों, मैं रविकिरण पांडे श्री वशिष्ठ विद्यालय में हिंदी अध्यापक हूँ। 10वीं कक्षा का पाठ 4 मनुष्यता लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मनुष्यता क्या है, उस कविता की क्या व्याख्या है, इस व्याख्या को करने से पहले, इसका भावार्थ स्पष्ट करने से पहले इसके कवि जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इनके जीवन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में चिरगांव नामक गांव में हुआ था। इनके माता का नाम और पिताजी का नाम क्या था, इसको मैं बताना चाहता हूँ। तो पिताजी रामचरण कनकने तथा माँ काशीबाई की ये तीसरी संतान थे। ये कुशल राजनेता थे, नाटककार थे, कवि थे, अनुवादक थे तथा साथ साथ कई वर्षों तक जो है ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि ये माने जाते हैं। उनकी कृति भारत भारती जो 1912 में लिखी गई थी, स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई और इसी कारण महात्मा गांधी जी ने इनकी इसी कविता के कारण, भारत भारती रचना के कारण ही इन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दिया था। उनकी जयंती 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। किसकी जयंती? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती जो है कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। 1952 में भारत भारती पर उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। वे कई भाषाओं के ज्ञाता थे। हिंदी, बंगला, संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी के भी बहुत अच्छे जानकार थे। उनकी रचनाओं के नाम हैं पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा, विश्ववेदना, भारत भारती, जयद्रथ, पंचवटी। ये सारी रचनाएं जो हैं उच्च कोटि की रचनाएं हैं, जिसमें जो है यशोधरा और साकेत दोनों महाकाव्य है। साकेत में भगवान राम के जीवन परिचय को शुरू से लेकर अंत तक उसमें व्याख्यायित करने का, उसमें लिखने का काम किया है। तो यशोधरा में महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के जीवन चरित्र को उजागर करने का काम उन्होंने किया है। भाषा शैली अगर हम देखें गुप्त जी की, तो गुप्त जी स्वभाव से ही देश प्रेमी थे। अपने युग की समस्याओं के प्रति वे सजग रहने वाले कवि थे। विशेष रूप से संवेदनशील कवि थे। उनकी कविताओं में राष्ट्रीयता एवं गांधीवादी विचारधाराओं की प्रधानता दिखाई देती है। भारतीय संस्कृति की महत्ता को वो प्रतिपादित करने वाले कवि थे। तो वहीं नारी मात्र की विशेष महत्व को प्रतिपादित करने का काम भी किया। नारियों के महत्व को उन्होंने भरपूर अपनी कविताओं में लिखने का काम किया है। इस तरह से नारी के प्रति संवेदनशील रहने वाले, मनुष्य के प्रति संवेदनशील रहने वाले, राष्ट्र के प्रति सजग रहने वाले, देश बंधुत्व की भावना भरने वाले और पहली बार ब्रजभाषा और अवधी को छोड़ करके खड़ी बोली में कविता लिखने वाले प्रमुख कवियों में उनकी गणना की जाती है। मनुष्यता क्या है? मनुष्यता कविता का अर्थ बताने के पहले इस पर हम विचार करते हैं। मनुष्य होने की अवस्था का बोध होना ही मनुष्यता होता है। मनुष्य होने की अवस्था का बोध होना ही मनुष्यता कहलाता है। मनुष्यता नामक कविता में मैथिली शरण गुप्त जी दानी तथा उदार हृदय वाले व्यक्तियों का गुणगान किया है।
उनका कहना है कि जो व्यक्ति विश्व में एकता एवं अखंडता का भाव फैलाते हैं वही सच्चे अर्थों में मानव कहलाने के योग्य होते हैं और यह संसार उन्हें सदा याद रखता है, यह संसार उनका सदैव ऋणी होता है। वैसे अगर देखा जाए तो मनुष्य प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में चेतना शक्ति की प्रधानता उसके अंदर अधिक होती है। वह अपने और पराये के बारे में सोचने की क्षमता उसके अंदर अधिक होती है। वह अपने हित की बात तो सोचता है, साथ साथ दूसरे के हित की बात भी सोचने के लिए वह उसका मस्तिष्क, उसका बुद्धि, उसका दिमाग जो है करता है। वह मनुष्य जो है दूसरों के बारे में भी करता है। वही मनुष्य अच्छा है जो अपने कमा के स्वयं तो नहीं खाता, अपने परिवार का भी भरण पोषण करता है। वह मनुष्य मनुष्य तक रहता है, उसको मनुष्यता की भावनात्मक लगाव उसके साथ नहीं जुड़ पाती। लेकिन ऐसा मनुष्य जो अपने जीने मरने के अलावा भी, अपने लोगों को करने के अलावा भी दूसरे लोगों के लिए भी कुछ करे, दूसरों के बारे में भी कुछ सोचे, दूसरे के बारे में भी कुछ कर्म करे और दूसरों के कल्याण हेतु कुछ कार्य करे, वह उसकी उदारता होती है, उसकी वह महानता होती है। ऐसे गुण ही मनुष्यता के अंतर्गत पाए जाते हैं। इस संसार में मनुष्य जो है अपने लिए न करके दूसरों के लिए भी जब करता है तो मरने के बाद भी उसका यशगान होता है, उसका गुणगान होता है। वह मर करके भी अमर हो जाता है और सदा सदा के लिए दूसरों के चित्त वृत्तियों में जीवित बना रहता है। वह इतिहास पुरुष कहलाता है। उसकी सदा जो है इतिहास में गुणगान होता है। सरस्वती उसकी व्याख्यान करती हैं। सरस्वती उसको अपना सही अर्थों में, सही शब्दों में उसे अपना पुत्र मानने के लिए मानती है। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है और सुमृत्यु होने के लिए उसका जो है गुण होना, उसकी उदारता होना, वो दूसरों के लिए परोपकारी होना, दूसरों के लिए कार्य करना, दूसरों के प्रति दया की भावना रखना ही उसका जो है गुण माना जाता है। इस नाते मनुष्यता जो है एक व्यापक शब्द है जिसमें अपने और अपनों के लिए काम करना नहीं बल्कि सबके लिए, समष्टि, व्यक्ति नहीं, समष्टि की भावना उसमें समाहित होती है और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए वह अपने जीवन में कुछ न कुछ करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनुष्यता कविता का जो भाव है उसे आगे बताने की कोशिश करता हूँ। विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इन एक एक पंक्तियों का अर्थ मैं देखने की कोशिश करता हूँ, समझाने की चेष्टा करता हूँ। ध्यान से इनका अर्थ है, इनके भावों को समझने की कोशिश अपना करना। विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो करो। ये विचार कर लीजिए कि आपकी मृत्यु होने वाली है, आप मरणशील व्यक्ति हैं, कभी न कभी आपकी मृत्यु होगी ही। इसलिए आपको मृत्यु से डरना नहीं है। मृत्यु तो सत्य है, अटल सत्य है, ये तो एक न एक दिन होने वाली है। इस मृत्यु से कभी भी आपको डरना नहीं है। लेकिन इतना याद रहे, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। लेकिन इस तरह से आपको मरना है, इस तरह से आपको मृत्यु प्राप्त करना है। मृत्यु प्राप्त करने से पहले इस तरह से जीवन जीना है कि मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। क्या करें? मरने के बाद भी आपको लोग याद करें। अगर इस तरह से हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए।
अगर इस तरह से आपकी मृत्यु सुमृत्यु नहीं हुई, अच्छी मृत्यु आपकी नहीं हुई, जो मरने के बाद भी, आपकी मृत्यु के बाद भी लोग आपको न याद करें, तो आपका जीना बेकार है, आपका मरना भी बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही व्यक्ति मरने के बाद भी नहीं मरता, मरने के बाद भी नहीं मृत्यु को प्राप्त होता, सदैव लोगों की मन मस्तिष्क में जीवित रहता है, अपने कार्यों के द्वारा समाज में वह जीवित रहता है, समाज में वह जाना जाता है, समाज उसे मानता है, जो अपनों के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए जीता है, सबके लिए कुछ न कुछ करता है। ऐसे लोग सदैव मर करके भी जीवित मन मस्तिष्क में बने रहते हैं। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। जो मनुष्य अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए कार्य करता है, सभी को अपना मानता है और अपना मानकर सभी के लिए काम करता है, वही मनुष्य कहलाने के योग्य होता है। इसके अलावा जो अपने लिए काम करता है, अपने ही जीवन का भरण पोषण करता है, अपने लिए ही जीता है, वह पशु प्रवृत्ति के समान माना जाता है। अर्थात जिस तरह से पशु अपना ही पेट भरते हैं और अपने के अलावा अपने बच्चों का भी, अपने परिवार का भी भरण पोषण करने में समर्थ नहीं होते, उसी तरह से अगर मनुष्य पशु प्रवृत्ति की तरह, पशुओं की तरह जीता है, अपना ही पेट भरता है, अपना ही जीवन जी करके किसी तरह से जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वह उसका जीवन बेकार है, वह किसी लायक जीवन नहीं है उसका। वह कभी जीवित व्यक्ति या वह जो है कभी भी एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मनुष्य नहीं माना जा सकता। मनुष्य वही होता है जो मनुष्य के लिए, दूसरे लोगों के लिए जीता है, दूसरे लोगों का भरण पोषण करता है, दूसरों लोगों के लिए कुछ न कुछ काम करके जाता है, वही मनुष्य जो है मनुष्य कहलाने के योग्य होता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उदार माने श्रेष्ठ व्यक्ति होता है और कृतार्थ माने आभार मानना। कृतार्थ माने आभार मानना, बखानने का अर्थ होता है प्रशंसा करना। तो उसी उदार व्यक्ति की कथा, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, जो ऐसे ही व्यक्तियों की, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों की कहानियों को, कथाओं को, चरित्रों को जो है माँ सरस्वती बखान करती हैं। माँ सरस्वती बखान करने का तात्पर्य है किताबों में, पुस्तकों में, इतिहासों में लिखा जाता है, जो पूरी धरा को, धरा माने पृथ्वी, पूरी पृथ्वी को अपनी कृतार्थता से, अपने आभार से जो है कृतार्थ करता है, अपने कार्यों से जो है लोगों को संतुष्ट करता है, अपनी उदारता से, अपनी महान कृत्य से, अपने महान कार्यों से पूरी धरा, पूरी पृथ्वी को कृतार्थ करने का, पूरी पृथ्वी को आभारी बनाने का कार्य करता है। उसका पूरी धरा, पूरी पृथ्वी जो है बखान करती है, कृतार्थ भाव से उसे मानती है, उसका यशगान करती है। उसी उदार की सजीव, उसी उदार, उसी महान, उसी श्रेष्ठ व्यक्ति की सदा जो है सजीवता के साथ, जीवित व्यक्तियों की तरह जो है कीर्ति जो है, यश जो है हर समय गूंजती रहती है, हर समय विद्यमान रहती है, जो समस्त विश्व को, जो पूरी उदारता के साथ, पूरी श्रेष्ठता के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ लोगों की सेवा करता है, लोगों की सहायता करता है, लोगों के लिए कार्य करता है, लोगों के लिए कुछ न कुछ योगदान अपने तरफ से करके कर गुजरता है। उसी उदार व्यक्ति को समस्त
सृष्टि यह समस्त संसार यह पूजा करती है, उसी को अपना मानती है, उसे ही समर्पित होती है, उसका जो है पूजा करने योग्य उसे वह मानती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। कैसा? अखंड आत्मभाव, अपनेपन की भावना जो पूरे विश्व में अखंडित होते हुए, बिना टुकड़े किए हुए अखंडित रूप से अपने आप की भावना जो पूरे विश्व में भरता है, जो पूरे विश्व को अपना मानता है, पूरे विश्व के लिए कार्य करके कर गुजरता है, कार्य करके जाता है, वही मनुष्य कहलाने योग्य होता है। वही उसी मनुष्य को जो है यह संसार मनुष्य मानती है, और मनुष्य मानती है जो मनुष्यता के लिए, दूसरों के लिए अपना जीवन जीता है और दूसरों के लिए ही अपना जीवन बलिदान करता है। जो दूसरों के लिए सदा जीता है वही मनुष्य कहलाने के योग्य होता है।